वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज जहां हमने देखा कि स्टॉक मार्केट स्लो डाउन के मिक्स सिग्नल थे, बहुत से सेक्टर आउट ऑफ द रॉन्ग रीजंस के भी हमें देखने को मिले कि क्रैश थे। तो ऐसे में हम आज एक सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं और ये एक पूरा सेक्टर हमें मोर देन 4% की गिरावट में देखने को मिला। स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील, JSW शार्पली डिक्लाइन होते हुए नजर आए। पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे में ये जो मेटल सेक्टर है ये इतना ज़्यादा क्यों गिरा? क्या ऐसा रीज़न था कि आज मेटल सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली? तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और पॉसिबल वे जो है इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि क्यों आज मेटल सेक्टर में जो है हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, इतने सारे स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इनकी रिकवरी के चांसेस कैसे हैं। सबसे पहले तो मार्केट में हेवी सेलिंग हुई है मेटल स्टॉक्स में, ये तो हम जानते ही हैं, इसलिए भी एक जो है प्रेशर का एनवायरनमेंट बना रहा। पूरा एंटायर मेटल इंडेक्स जो है ये अंडर प्रेशर रहा है और वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड हम मेटल सेक्टर को देते हैं आज, क्योंकि मेटल सेक्टर ने आज वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है। अब इस टाइप की जो गिरावट है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना, ये कंसिडर करना कि हाई बेटा सेक्टर है और फिर भी इसका जो फॉल है ये इतना शार्पली डिक्लाइन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये सेक्टर के कुछ स्टॉक्स और पूरा सेक्टर कितने परसेंट की गिरावट में था। उसके बाद हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इसके पीछे के रीजंस क्या है और इनके रिकवरी के चांसेस कैसे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निफ्टी मेटल है आज करीबन 4.81% की गिरावट में देखने को मिला। ये बहुत ज़्यादा गिरावट है, डेफिनेटली इसके पीछे के रीजंस भी बड़े होने चाहिए। वहीं पे अगर हम JSW स्टील की बात कर ले तो भी आप देख सकते हैं 4.84% की गिरावट JSW स्टील में देखने को मिली। और अगर JSW स्टील में इतनी गिरावट है तो टाटा स्टील के क्या हाल है? टाटा स्टील में JSW स्टील से भी ज़्यादा गिरावट है 4.97% की। और इसी जो रेस में अगर हम हिंडिकोल की बात कर लें तो वो भी आप देख सकते हैं, HIL की बात कर लें तो वो भी 3.93% की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। तो बड़े बड़े दिग्गजों का अगर ये हाल है तो ऑब्वियस है जो छोटे सेक्टर से इस सेक्टर के छोटे स्टॉक्स हैं उनका भी क्या हाल होगा। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें और इसके रीजंस जानें तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न देखने को मिल रहा है जो कि बिगेस्ट है, वो है ग्लोबल मेटल प्राइसेस। मेटल लाइक स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर ये ग्लोबली ट्रेड होते हैं। तो अगर इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन होते हैं तो ऑब्वियस है कंपनीज जो है इनका रेवेन्यू लेस हो जाएगा और रेवेन्यू लेस होने की वजह से इन्वेस्टर्स का क्विक रिएक्शन हमें सेलिंग ये स्टॉक्स पे देखने को मिलता है और वो आज हमें मेटल सेक्टर में देखने को मिला है। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बोलते हैं ना ब्लैक मंडे वाला फैक्टर आज हमें मेटल सेक्टर पे देखने को मिला, वो है चाइना फैक्टर। अब जो है चाइना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि चाइना कंज्यूम करता है मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स मेटल। जी हाँ, और अगर चाइना डायरेक्टली स्लो डाउन इम्पैक्ट करता है, अगर चाइना का इम्पैक्ट स्लो डाउन है तो ऑब्वियस है यहाँ पे ग्लोबल डिमांड यहाँ पे फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि 50% कंज्यूम चाइना करता है। और अगर ग्लोबल डिमांड अगर यहाँ पे फ्लक्चुएट होगी तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मेटल सेक्टर पे इम्पैक्ट आना ही है। और कंसर्न जो है वो एक तो बनेगा कि वीक रियल एस्टेट सेक्टर और स्लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और ये दोनों चीज़ें कंसर्नेबल पॉइंट होगी मेटल सेक्टर के लिए। और डिमांड जो मेटल की ड्रॉप हुई है तो इस वजह से स्टॉक्स में वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया भी हमें गिरावट देखने को मिली है। जो थर्ड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो है स्ट्रेंथन यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होगा
तो ऑब्वियस है कमोडिटीज़ जो है ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी ग्लोबली, और कमोडिटी ग्लोबली एक्सपेंसिव होने की वजह से जो डिमांड है वो रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी, और एज अ रिज़ल्ट मेटल के प्राइजेस हमें जो हैं ये और भी गिरते हुए नज़र आएंगे, और हमें इस वजह से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, और वो हमें देखने को मिला है। इस वजह से 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। जो थर्ड रीज़न है वो है प्रॉफिट बुकिंग। अब लेट्स नॉट फॉरगेट कि मेटल हैड ऑलरेडी सीम्स अ रेल इन अ रिसेंट सेशंस, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? Big investors start booking profit, and since metal are volatile, they fell fastly than other sectors during the correction. तो ऑब्वियस है अगर पहले से अच्छी रेल में था तो ऑब्वियस है बहुत सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी, तो इस वजह से भी मेटल सेक्टर आज जो है हमें नेगेटिव में देखने को मिला। अगर हम फोर्थ रीज़न की बात करें तो फियर ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन। मेटल्स जो है डायरेक्टली लिंक्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ से, इस चीज़ को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर ये डायरेक्टली लिंक है तो मार्केट में फियर क्या होगा? एक तो अगर ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन हुआ तो ऑब्वियस है इकोनॉमिक स्लो डाउन होने वाली है। दूसरा, लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर मेटल ही नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर भी लो हो जाएगा। तो आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट निगेटिवली होता हुआ देखने को मिला है, अगर आपने गौर किया होगा तो। और इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करना मेटल से फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, जबकि हम बोल सकते कि डिमांड एक्सपेक्टेड जो थी वो फॉल की थी, लेकिन यहाँ पे एग्जिट हमें ज़्यादा देखने को मिला। अगर हम कुछ की इनसाइट्स देखें तो जो मेटल में की गिरावट है ये रैंडम नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट तो वीकनेस इन ग्लोबल प्राइसेस, सेकंड चाइना का स्लो डाउन, जो थर्ड रीज़न है वो स्ट्रॉन्गर डॉलर, और फोर्थ है प्रॉफिट बुकिंग। और ये चारों चीज़ों की वजह से मेटल सेक्टर आज हमें गिरावट में देखने को मिला। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर आपको याद रखना चाहिए कि मेटल आर साइक्लिक। मेटल आर साइक्लिक यानी वो जितने जल्दी गिरता है मेटल, पर उसकी जो रेस है बढ़ना है वो भी फास्ट होती है। जब भी कंडीशन में इम्प्रूव होगा मेटल आपको फास्टर वे से इम्प्रूव होता हुआ भी देखने को मिलेगा। सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैनिक नहीं होते, वो ट्रैक करते हैं ग्लोबल ट्रेंड को। और अगर आपको यूज़फुल लगता है तो एक चीज़ को याद रखिए कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट के और भी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और बात बोली जाए तो मेटल सेक्टर जो है ये हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा रहा है, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जितने फास्टर गिरता है उतने ही फास्टर रिकवर करता है। तो अगर आप मेटल सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, आप में वो पेशेंस है, आपको पता है कि इंडिया में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिज़नेस है ये ग्रो करेगा, साथ ही साथ मेटल सेक्टर का भी सपोर्ट रहेगा, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टडी करके, रिसर्च करके एक अच्छे मेटल स्टॉक्स में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आप ऐसे मेटल स्टॉक्स में अभी बाय करने का बारे में सोच सकते हो या उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये जितने फास्टर वे से गिरता है उतनी ही फास्टर वे से रिकवरी भी देता है। और अगर रिकवरी दिया तो आज अगर आपने लोअर पॉइंट पे कोई स्टॉक्स खरीदे तो रिकवरी के वक्त आप वो स्टॉक्स को डेफिनेटली थैंकफुल रहेंगे कि मैंने इसमें टाइम रहते ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, सो बिफोर इन्वेस्टिंग आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर और डू योर ओन रिसर्च। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेटल सेक्टर के कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताऊं जो कि आने वाले समय में फास्टर रिकवरी दे सकते हैं कंपैरेटिवली 2020 के क्रैश के साथ, तो आपको सिर्फ कमेंट में मेटल लिखना है और हम इसके ऊपर मेटल सेक्टर के 2 स्टॉक्स लेके आएंगे जो कि फास्टर रिकवरी के साथ अच्छी रिकवरी देने का पोटेंशियल रखते हैं। ऐसे जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, तो आप इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। बिफोर इन्वेस्टिंग मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।